हेलो फ्रेंड, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विथ पर आपका स्वागत करता हूं। हिंदी की इस श्रृंखला में उस दिन मैंने विलोम शब्द पढ़ाया था। आज इस श्रृंखला में हम आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही अच्छे साबित होंगे। जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है, जो भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो मैं पर्यायवाची पढ़ाने जा रहा हूँ बेहद ही खास साबित होंगे। ये मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, बट मैं 80% कह सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन हमारी PDF से देखने को मिलेंगे। उस दिन मैंने विलोम शब्द पढ़ाया था, आज मैं पर्यायवाची हमने बताया था पर्यायवाची पढ़ाएंगे। तो आगे बात ना करते हुए टॉप आते हैं, पर्यायवाची पढ़ते हैं हम लोग। अब आता है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम समानार्थक शब्द भी है, क्योंकि ये समान अर्थ निकालता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी होता है। तो जब कहीं आ जाए कि पर्यायवाची शब्द का समानार्थी क्या होता है, वो होता है पर्यायवाची। अब आता है कि इंद्र। सबसे पहला पर्यायवाची क्या है? किसका है? इंद्र का। किसका है? इंद्र का। तो इंद्र का ध्यान से, माइंड से पढ़िए। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट की रहेगी। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर रट जाएंगे। सॉरी। तो इंद्र का परिचय देखते हैं। सुरपति क्या होता है? सुरपति, देवराज, पुरंदर, शुक्र, बिडौजा क्या होता है? बिडौजा, सुरेश, पर्वत, पर्वतारी, सचीपति, मधवा और जिष्णु, ये इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। अब आते हैं कामदेव। किसके? कामदेव के। तो कामदेव रतिपति, मनसिज, मनमथ, पुष्धनवा, अनंग, मरकतध्वज और मदन, ये किसके? कामदेव के होते हैं। अब आता है कोयल। कोयल के होते हैं बसंत दूत। जब बसंत आता है तो क्या है? कोयल को कहती है। फिर आता है कोकिल। कोयल को क्या कहते हैं? कोकिल भी कहते हैं। हमने समानार्थी देखो, पिक भी कोयल को कहते हैं। श्यामा भी कोयल का समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब एक जैसा, समान। अब आते हैं कपड़ा को क्या कहते हैं? दुकुल भी कहा जाता है, वसन भी कहते हैं, वस्त्र भी, चीर, कामक कहते हैं, रतिनम, मार और प्रबोध। ये है अब किसके हैं? कपड़ा के। किसका है? कपड़ा के। अब आते हैं कुबेर कहते हैं। कुबेर का देखो धनत क्या होता है? धनत। कुबेर का धनत। कुबेर मतलब धनत। अब आता धन का धनेश्वर। भाई कुबेर जिसके पास धन होता है उसको कुबेर बोलते हैं। धनेश, धनाधिप और अंकलेश ये नया शब्द है कुबेर का। अब गणेश, ये बहुत आता है। गणेश का मूषक वाहन, विघ्नाशक, विनायक, गणपति, एकदंत, लंबोदर, गजानन, हरेम्ब, महाकाय, गजबदन। तो ये जो गणेश का है ये इम्पोर्टेंट है आपका। कोयल, जैसे कोयल का है ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है हम बताता चलेंगे जो आपका इम्पोर्टेंट होगा। अब आते हैं चांदनी। चांदनी का क्या होता है? चांदनी का होता है कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रा, तप और रोशनी। तो चांदनी का क्या कौन होते हैं? कौमुदी होता है चांदनी का, ज्योत्सना होता है, चंद्रिका, चंद्रा, तप, रोशनी। फिर आता है चिरंतन क्या कहता है? शाश्वत और सनातन। घोड़ा का जो है वो इम्पोर्टेंट है। घोड़ा को तुरंग क्या कहते हैं? तुरंग। अश्व क्या कहते हैं? अश्व भी घोड़ा कहा जाता है। घोटक भी कहा जाता है। सैंधव भी कहा जाता है कहा जाता है, रवि सुत कहा जाता है और बाजी क्या कहते हैं? वाजी। तो घोड़े के कौन?
तुरंग, अश्व, घोटक, संधव, है, रविसुत, बाज और वाज। अब आते हैं गंगा। गंगा का भी इम्पोर्टेंट है आपका भागीरथी। गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। मंदाकिनी, जहाँ सब गंगा निकलती हैं, ठीक है, भागीरथी, ठीक है, और किसके? मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। तो ये इनका मिलन होता है जब, तब गंगा इनको बोला जाता है। सरिता, देव नदी, त्रिप, थगा, अलकनंदा, जाह्नवी, सुरसरी और विष्णुपति, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। तालाब, तालाब क्या क्या होता है? तालाब पुष्कर, तालाब को पुष्कर भी कहा जाता है। सरोवर, सरोवर ही कहते हैं। पोखर भी कहते हैं तालाब को। सरसी भी कहते हैं। तड़ाग भी कहते हैं। ताल है, पद्माकर, गांव में हमारे ताल बोला जाता था। और सर है, ठीक। तो तालाब के कौन कौन? पुष्कर, सरोवर, पोखर, सरसी, तड़ाग, ताल, पद्माकर और सर। अब ये कल्पवृक्ष का परिजात, कल्पतरु, देवव्रज, कल्पद्रुम, सुरतरु, मंदार, कल्पशाल, हरिचंदन, ये होते हैं कमल का। देखो कमल का पर्यायवाची। अब कमल का पंकज होता है। पद्म, कमल को पद्म भी कहते हैं। अंबुज, नीरज, इंद्रीवर, राजीव, कुवलय, अरविंद, तामरस, जलज, सरिज, पुंडरीक, शतदल, नलिन, सरीज और जलजात। ये कमल का पर्यायवाची सब जरूर याद रखें, क्योंकि हर एग्जाम में कमल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कमल का पंकज, पद्म, अंबुज, नीरज, इंद्रीवर, राजीव, कुवलय, अरविंद, तामरस, जलज, सरिज, पुंडरीक, शतदल, नलिन, सरीज और जलजात, ये होते हैं। अब आगे आते हैं आकाश। आकाश क्या होता है? आकाश का व्योम, आकाश व्योम भी कहते हैं। आकाश को नभ भी कहा जाता है। आकाश को गगन भी कहा जाता है। आकाश को अंबर भी कहा जाता है। आकाश को अंतरिक्ष भी कहा जाता है। आकाश को सून भी कहा जाता है। अब आता है दूध। क्या आता है? दूध को अमृत, क्षीर, गोरस और पेय। अब आता है दुर्गा को मीनाक्षी, चंडिका, कल्याणी और कालिका। देवता को क्या कहते हैं? आदित्य, सूर्य, देवता को सूर्य भी कहा जाता है। अमर भी देवता को कहा जाता है। देव, निर्जर, तिदस, गीवाण और विबुध, देवता को भी कहा जाता है। तो ये देवता को भी याद रखना। धनंजय, गुंडाकेश, कौंतेय, अर्जुन, पार्थ, गंडीवधर, तो यही अर्जुन, हे अर्जुन, कृष्ण भगवान कहते थे हे अर्जुन। धनंजय। धनुष, चाप, कोंदक, सरासन और पिनाक, ये होता है धनुष के। फिर आते हैं नदी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी को क्या कहते थे? तटनी, तट है, नदी के किनारे तट होता है, तटनी। फिर क्या आता है? सरिता मतलब पानी सल बह रहा है, सरिता उसके होते। नद भी। तरंगिणी, जो पानी की तरंगे हैं उसकी तरंगिणी। अब याद रखिएगा। निम्नगा, कूल कंसा, कूलवती, कूल मतलब किनारा, निर्झरी, निगना, वाहिनी और स्रोत वाहिनी, नदी का पर्यायवाची याद रखेंगे। फिर आएंगे नौका का याद रखेंगे। तरणी, नौका क्या होता है? तरणी, तरी, डोंगी, नाव, जलायन और तरुड़ी, ये नौका के पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर आते हैं पुष्प का क्या होता है? उदक, कुसुम, प्रसून, सुमन और पुहुप, ये पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन? उदक, बोलिए मेरे साथ, उदक, कुसुम, प्रसून, सुमन और पुहुप, ये होते हैं। फिर आगे आते हैं पत्नी के क्या होते हैं? पत्नी का पर्यायवाची
पर्यायवाची शब्द होता है द्वारा, भार्या, अर्धांगिनी, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया, औरत, धरणी और सहजनी। ये बुक है, बुक से हमने पीडीएफ बनवाई है। देव जी के टिक्स वालों की बुक थी ये, हमने उनको परचेज़ किया था और उसी से हमने पीडीएफ बनवाई है। तो ये उन लोगों की बुक बहुत अच्छी बुक है। अब आगे आते हैं पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज। पक्षी को द्विज भी कहते हैं, पक्षी को खग भी कहा जाता है, पक्षी को विहग भी कहा जाता है, अंडज भी कहा जाता है, परिंदा भी, पखेरु भी और नभचर, जो नभ में चर करता है, चरण करता है, घूमता है, उसको भी कहा जाता है। अब क्या पाप का होता है किल्विश, नहीं कहते हैं पाप का घड़ा भर गया आपका। आद्य, कलुष गुनाह, ये होते हैं। भौरा, भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली, द्युरेप, सटखप, चंद्रचेत, मिलिंद, ये आपके भौरा के। बंदर का मरकट, आप बंदर का जानते हो, मरकट, कपि, वानर, कीस, सखामृग और कपीस, ये बंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब आता है यमुना। यमुना का पर्यायवाची शब्द, यमुना के पर्यायवाची शब्द, यमुना के कालिंदी, भानुजा, यमुना को कालिंदी भी कहते थे, भानुजा भी कहा जाता था, अर्कजा भी कहा जाता था, शोरसुता भी कहा जाता था, कृष्णा, रविजा, शोरजा और हंस सुता, ये यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है रात्रि का। जल्दी पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम चाहे जब हो, हमारी तैयारी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम चाहे 6 महीने के बाद हो, मगर अपनी जो तैयारी है वो बेस्ट होनी चाहिए। रात्रि, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, तनिषा, रैन, विभा, रजनी, निशा, ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं ये पढ़ना नहीं है। वृक्ष का पढ़ना है तरु, पादप, सखी, विटप, रोक और दत्त। विष्णु के जनार्दन, अच्युत, दामोदर, चक्रपाणी, ठीक है, चक्र को धारण करने वाले, ठीक है, ये आपको समास में मिलेंगे, बहुव्रीहि समास में है। गरुड़ध्वज आता है, गरुड़ध्वज में से अब जैसे पूछता है समास कौन सा गरुड़ध्वज में, तो गरुड़ को धारण करने वाले विष्णु, तो ये कौन सा बहुव्रीहि समास। विशंभर, अब तक पूछेगा कि यह समास में भी काम आएंगे कि विशंभर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। लक्ष्मीपति, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी के पति थे, तो इसमें कौन सा समास आएगा, बहुव्रीहि समास। नारायण, ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द था। कमलापति, श्रीपति, गोविंद, मुकुंद, चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं थी, ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं थी विष्णु, तो ये चतुर्भुज में कौन सा समास आता है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में आपका बहुव्रीहि समास है। कमलेश, कमलापति, ये आपके होते हैं। तो विष्णु को याद रखना। जनार्दन, विष्णु के पर्यायवाची शब्द से आपका समास में जो प्रश्न आता है वो आपका कर लोगे। वहाँ पर आते हैं शिव का पर्यायवाची शब्द, शिव, रुद्र, भयंकर रुद्र, महादेव, पशुपति, शंकर, लालाटाक्ष, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, इसमें समास भी पूछ सकता है। त्रिलोचन, 3 आँखें जिनकी अर्थात शिव जी अतः के 3 लोचन, 3 आँखें वालों, ठीक। मदनारी, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर, आता है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। कैलाशपति, उमापति, चंद्रमौली, तो ये आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि आप जो समास है वो समास को हल कर लोगे आप। समास में ये जैसे कि हमने बताया कि चंद्रमौली में कौन सा समास है, तो आप बता दोगे शिव। यहाँ से पर्यायवाची पढ़ने से आपका समास में भी बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं सूर्य का क्या होता है, दिनकर, क्योंकि दिन में निकलता है। दिवाकर, दी आ रहा, प्रभाकर मतलब सुबह। मर्तंड क्या है, मर्तंड, ये देख लीजिए, मर्तंड क्या है, मर्तंड
मर्तंड मार्तंड भी होता है, मार्तंड एक चूर्ण भी आता है। भास्कर, भास्कर भी चूर्ण आता है। आदित्य, आदित्य सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। रवि, रवि। हंस, मारीच, पतंग, पतंग को भी सूर्य को पतंग भी कहा जाता है। अंशुमाली, अर्क और दिनेश, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब आता है सर्प के पर्यायवाची। क्या आता है? सर्प, सर्प। तो सर्प को क्या कहते हैं? ब्याल, ब्याल। अहि, सांप, भुजंग, पन्नग, उरग, नाग, विषधर, पौनास, सरीसृप, ये आपके सर्प के पर्यायवाची होते हैं। सिंह के, सिंह, व्याघ्र, शार्दूल, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी, पंचमुख, केहरी, मृगारी और पंचानन। अब कहते हैं पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में, क्योंकि सिंह को पंचानन भी कहा जाता है, तो यदि आपको अर्थ नहीं पता तो पंचानन, देखो एक द्विगु समास होता है, संख्यावाची होता है। तो पंचानन, लोग कहते हैं पंचमुखी, 5 मुख किसके थे? ठीक, तो ये एक यहाँ से भी आपको समास को समझने में एक मदद मिलेगी। आता है समुद्र, समुद्र, समुद्र क्या होता है? समुद्र क्यों, समुद्र का क्या होता है? जलनिधि, जल को धारण करने वाला, जिसको समुद्र कहते हैं। सागर, सागर भी उसको कहा जाता है। सिंधु, 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 सिंधु जो एक नदी भी उसका नाम है, उसको समुद्र को भी सिंधु कहा जाता है। जलधि, जल को धारण करने वाला। पयोधि, पयोधि को भी समुद्र कहा जाता है। रत्नाकर, पयोनिधि, वारिधि, वारिस, जलधाम, अणो और सरावर, ये समुद्र के पर्यायवाची। अणो भी, अणो ये मेन है। अणो, अणो किसका पर्यायवाची शब्द है? समुद्र का पर्यायवाची। तो याद रखेंगे जलनिधि, सागर, सिंधु, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, पयोनिधि, वारिधि, वारिस, जलधाम, अणो और सरावर। अब आते हैं क्वेश्चन सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती में ये सिस्टर का नाम भी है। तो ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है आपका शारदा। हे शारदे माँ, सरस्वती, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। महाश्वेता, वाग देवी, वाग देवी की प्रतिमा भेंट की जाती है जब भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आता है कि भारत रत्न पुरस्कार किसकी प्रतिमा? वाग देवी प्रतिमा। वीणापाणी, वीणापाणी, ब्रह्मी, भारत, वागेश्वर और वागीश्वरी, ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। जय सरस्वती माता। मेरा यूट्यूब चैनल आगे तक जाए, ले जाएंगे हमारे सभी भाई लोग आगे तक। रिक्वेस्ट है दोस्त, बहुत मेहनत पड़ रही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितनी मेहनत बताओगे उतनी मेहनत करेंगे। बट हमारा मोटिव मत तोड़ना, हमें बताते रहना क्या गलतियां हैं, क्या है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं। स्त्री, स्त्री क्या है? स्त्री का जो स्त्री क्या, स्त्री का आंगना, कहते हैं कि बिना स्त्री के आंगन सुनना है। अबला, अबला, अबला भी कहते हैं स्त्री को। वनिता भी, वनिता भी कहते हैं स्त्री को। भार्या, स्त्री को भार्या भी कहते हैं। स्त्री को कांता भी कहते हैं। वामा, रामड़ी, कामिनी, प्रिया, प्रमदा, नारी, ये स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है अग्नि। सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने इस वीडियो में रखे हैं। इस वीडियो को मैं मॉर्निंग में खरीद कर लाया था किताब को, मैंने PDF बनवाई, तब मैं जा कर के आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत भैया मेहनत लगती है PDF को बनाने में, उस मेहनत का आप लोग कुछ सोचा करिए। अग्नि, पावक, अनल, अग्नि को पावक कहते हैं, अनल कहते हैं। एक होता है अनल, एक होता है अनिल। क्या होता है? अनल और अनिल। तो 2018 जब UPP का पेपर हुआ था तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि अनल और अनिल का अर्थ क्या है। तो एक अनल क्या होता है? अग्नि, एक अनल होती है हवा। यहाँ पे एक बात करते हैं कृषाण। कृषाण होती दहन, दहन भी, आग भी। वायु सखा, वायु की सखा है, अग्नि वायु की सखा, उसके साथ क्या है? बहती रहती है।
हुताशन, धूमकेतु। अंधकार क्या होता है? तम, अंधेरा, तिमिर, तमस। ये किसके? अंधकार के परे शब्द होते हैं। आगे आते हैं अमृत। अमृत, अमृत का परे शब्द क्या होता है? अमृत का पीयूष। पीयूष किसको कहते हैं? अमृत को। सुधा, सुधा भी। अमी, मधु और अमी। अमीय होता है और मधु और अमी, ये अमृत के परे शब्द होते हैं। अब आता है अरुण। सूर्य को भी अरुण कहते हैं, सूर्य का साथी, सूर्य का साथी अरुण। बिंबाफल, सिंदूर और लाल, ये अरुण के परे शब्द हैं। अब आते हैं अनाज। अनाज का होता है अन्न, दाना, धान और गल्ला। अनाथ का परे शब्द होता है बेसहारा, निराश्रित, यतीम। अब आते हैं अज्ञानी। अज्ञानी के परे शब्द होता है अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ। अज्ञानी मतलब कुछ जिसको ज्ञान ना हो उसको अज्ञानी बोलते हैं। अभिलाषा, अभिलाषा मतलब जिसके अंदर आपकी कितनी अभिलाषा है, इच्छा, आपके प्रति कितनी इच्छा है, आकांक्षा है। आकांक्षा, इच्छा, स्पृहा, उत्कंठा, ऐषणा, उत्सुकता। उत्सुकता है, अभिलाषा है। आपको, आपसे किस, जैसे कि आप कहीं गए तो आप लोगों के कितने अभिलाषा है मिलने से। ठीक, जैसे मान लो मैं कहीं रिलेशन में गया, लोग नहीं कहते, फ़ोन करते हैं कि यार भैया आ जाते हैं, उनको मिलने की बड़ी क्या है? अभिलाषा है। ठीक, तो उसको अभिलाषा कहते हैं। आकांक्षा, इच्छा है, बहुत दिन से मिले नहीं। आभूषण, अलंकार। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। अब अलंकार जब आपको पढ़ाएंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन बता तो रहे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत से माइंड सेटअप हो जाएगा आपका हिंदी से। वोकैब, यदि आपको मैंने पूरी वोकैब पढ़ा दी तो समझ लो हिंदी का एक माइंड सेटअप हो जाएगा आपका। आभूषण, गहना, जेवर, भूषण, टूम, ये याद रखना, टूम और मंडन, ये आपको पता होंगे मगर टूम और मंडन नहीं पता होगा। अनुपम, अनुपम, अतुल, अनोखा और अपूर्व। ठीक है, अनुपम होता है इसके कोई, अनुपम। अकुलाना, अकुलाना व्याकुल, परेशान और बेचैन, ये अकुलाना होता है। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं अधर्म। अधर्म, अधर्म क्या प्रयोग होता है? अनाचार, अन्याय, अधर्म हो रहा, अधर्म हो रहा, अधर्म तो नहीं कहते अधर्म कर रहा है वो। अभिजात, अभिजात होता है श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन और विशिष्ट। विशिष्ट। असक्त, असक्त होता है, असक्त क्या होता है? मंद। असक्त क्या है? असक्त होता है मंद, आलसी, सुस्त और ढीला। असक्त क्या होता है? मंद। असक्त, उसको असक्त, वो मतलब असक्त है, मंद, आलसी है। आंसू, अस्त्र और नयनवीर। आशय, तात्पर्य, मतलब, अभिप्राय, ये से आम। आम क्या है? रसाल, अतिसौरभ, साहकर और आम, ये होते हैं। आगे आता है जो इम्पोर्टेंट है, पढ़ा रहे हैं। आगे आते हैं आँख। आँख क्या होता है? अच्छ, नयन, दृग, लोचन और चक्षु होता है। फिर इच्छा, ईसा, वासना और स्पृहा। ईख का रसाल, रसद और पौड़ी। फिर आते हैं आँख, इंद्राणी, सची, पुलोमा। ईख का हो गया तो उच्च श्रृंखल का होता है उद्दंड, निरंकुश, अक्खड़। उच्च क्या होता है? श्रेष्ठ, बड़ा, उठ और हुआ। ऊर्जा क्या होता है? शक्ति, ओज, स्फूर्ति और सामर्थ्य, ये हो गए। फिर आगे आते हैं किशोर। किशोर तरुण बोलते हैं। किसान, किसान क्या कहते हैं? किसान को कहते हैं हलधर, काश्तकार और खेतीहार। किनारा, किनारा को कुल, कुलीन और पर्यत कहते हैं। कुशल को दक्ष, निपुण और प्रवीण। नहीं क्या ये कुशल है, इस खेल में कुशल है, निपुण है, प्रवीण है। कुमुदनी, कुमुदनी को नलिनी भी कहते हैं।
कैरो और चंद्र प्रियाबीन। क्रोध को आमर्ष गुस्सा बोलते हैं, रोष गुस्सा, कोप रोष। ये क्या होता है कि यदि आप विलोम पढ़ेंगे, जैसे कि रोष का विलोम क्या होता है, रोष का भाई क्रोध तो खुशी, कोप का विलोम शब्द क्या होता है खुशी, गुस्सा का विलोम क्या होता है, ठीक है, गुस्सा का खुशी, रोष का, तो ये आपका विलोम शब्द यहाँ से बन जाएगा। अब कहते हैं रोष का विलोम, रोष का विलोम क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी विलोम बन जाएंगे। तो वोकैब को एक में एक उसको कन्वर्ट करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा विलोम पढ़ने, विलोम और ये जितने वोकैब है आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगी। आगे देखते हैं, क्रोध, अमर्ष, गुस्सा, कली। कली क्या होता है, कलिका, मुकुल, कोनच और गुच्छा होता है। कौवा, काग, एकाच और पिसुल। किरण क्या होता है, मरीच, रश्मि, दीप्ति, प्रभा, कर, अर्च। खरगोश क्या होता है, सशक, सस और खरहा। खल क्या होता है, सठ, दुर्जन, चुगलखोर और धोखेबाज। खल होता है, चुगलखोर क्या कहते हैं, खल कहते हैं, चुगलखोर क्या कहते हैं, खल। गधा क्या कहते हैं, गधा। खर को गधा भी कहते हैं, तिनका भी कहते हैं। खिड़की ये नहीं पढ़े गणेश। गाय को क्या कहते हैं, गाय देख लीजिए, धेनु, गौरी, गौ, सुरभि और भद्रा। गर्दभ, गधा, धूषण, खर, वैशाखनंदन। गुस्सा क्या होता है, क्रोध, आमर्ष, रोष और विलोम। अब मैं इतने ही अब आज पर्यायवाची पढ़ाऊँगा, जो बचे हैं मैं उनको कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। कम पढ़ो, सही पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ो। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और मन में याद करिएगा, सब याद हो जाएंगे। और जो बचे हैं मैं कल पढ़ाऊँगा। बस आपसे यही एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों जहाँ तक हो सके लोगों तक शेयर करो। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।